बहुत लोगों को मेरे बारे में नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिला कि मेरे ऊपर दर्जनों केस हुए हैं। मुझे 2 बार 3 बार जेल जाना पड़ा है। मैं जेल के सलाखों में भी रहा हूं, लेकिन मुझे बताते हुए अफसोस इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं जेल जब गया था तो मैं किसी गरीब को हक दिलाने के लिए जेल गया, इसलिए मुझे शर्म नहीं आती है बताते हुए। अगर कोई मुझे ये कहता है कि जेल खट्टा है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो काम करके जेल गया था वो किसी गरीब को, बेवा औरत को हक दिलाने के लिए जेल गया। क्योंकि जब आप सवाल करेंगे थाना प्रभारी से कि भाई भाई में छोटा सा लड़ाई हो गया और आप 307 का धारा क्यों लगा दिए, तो आपको यह कहेगा कि ज्यादा बुकरादीगिरी मत करो या नेतागिरी मत करो या। ऐसे सवाल अगर मेरे कानों में आएगा, और मुझे पता है आईपीसी सीआरपीसी क्या होता है, 307 का धारा कब लगता है, लेकिन आपको डराने धमकाने के लिए आपके समाज का ही कोई दलाल थाना का बना हुआ रहता है, जो आपको कागज दिखा करके डराता है कि थाना से पुलिस का गाड़ी निकल गया, आप खेत की तरफ चले जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपका अगर आवेदन में कहीं अगर आपका सर नहीं फटा हो, पूरे शरीर में कहीं जख्म नहीं हो, तो थाना प्रभारी को कोई अधिकार नहीं है 307 धारा लगाने का, क्योंकि 307 धारा अगर लग जाएगा तो वो नॉन बेनेबल सेक्शन में लगता है और वो कॉग्निजेबल सेक्शन लगता है, जिसके वजह से आपको बेल कहीं पे नहीं मिलता है। लेकिन विपक्ष पार्टी जो आपका रहता है दलाल से पैसा दे के धारा बैठवा देता है, तो उसका सवाल अगर हम करते हैं तो हमको वहां पे गंदी नजर से देखा जाता है। इसी वजह से जो है कोई मामला अगर हो जाए और अगर आप अगर आवेदन दे दीजिएगा शाकिर मुखिया के खिलाफ, तो वो जो है केस करने का काम करता है। तो आप बताइए, जिसको हम विधायक बनाए, अगर कोई झाझा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि अगर एक छोटा सा मामला में अगर हक दिला रहा है किसी को, अगर वो केस कर दे, अगर विधायक अगर कुछ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं विधायक जी पे कि 4 किलो अनाज गरीब को क्यों दिया जाता है, 5 किलो देना चाहिए, और जब मैं डीलर के पास जाकर के जब जबरदस्ती करता हूं कि नहीं आपको 5 किलो देना पड़ेगा, लेकिन वो जो है एसटी दलित वाला जो है अनुसूचित जनजाति का जो है धारा लगा करके मेरे ऊपर केस करने का काम करता है, तो क्या उसके केस करने से हम डर जाए? क्या हमारे ऊपर केस करके जेल भेज देगा तो क्या हम डर जाए? नहीं। मेरे ऊपर सबसे पहला केस 2016 में हुआ, आज से 9 साल पहले मेरे ऊपर पहला केस हुआ। और वो केस क्यों हुआ? मेरे ही गांव, मेरे ही पंचायत में, उस वक्त मुझे नेतागिरी से भी कोई वास्ता नहीं था और ना ही मैं कोई राजनीति में आना चाह रहा था, लेकिन मेरे गांव का गरीब आदमी का कहना था कि ये गरीब आदमी का जो मदरसा आपके बाप दादा ने जो दान में दिया है, इसको कोई असामाजिक तत्व के लोग जो है कब्जा कर लिया है। कब्जा करने का मतलब कि उसमें ताला लगा के रखा है, और ताला तब खुलता है मौलवी साहब कब खुलता है? जब वस्तनिया फोकनिया का एग्जाम होता है और उस एग्जाम के बदले में पैसा मिलता है सेंटर में, मालूम है ना आपको? तो असामाजिक तत्व के लोग वो ताला तब खोलता है जब उसको कमाई का जरिया मिलता है, और एग्जाम खत्म ताला फिर लग जाता है। लेकिन मुझे जब खबर मिली कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता है उसमें ताला लगने की वजह से, तो ये शाकिर रजा सर में कफन बांध करके उस ताला को तोड़ने का काम किया था। और उस ताला को तोड़ने के एवज में मुझे क्या मिला? जो 8-9 लोग जो थे, जो कब्जा करके रखे थे लगभग 8 साल से उस मदरसा से, गरीब खाजा गरीब नवाज के मदरसा से वो लोग अपना पैसा बना रहे थे। गरीब का बच्चा को पढ़ा नहीं रहे थे। अगर पढ़ाए होते तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती वहां पे टांग अड़ाने के लिए, उस मदरसा को खुलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मुझे पता चला कि वस्तनिया फोकनिया एग्जाम के बाद ताला लग जाता है, गरीब का बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है, इसीलिए